आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श विभाग 2 पाठ 2 बैजंत्री पाल द्वारा रचित भारत की शिखर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बैजंत्री पाल द्वारा रचित एक भारत की लोकप्रिय काव्य अथवा गद्यांश में से एक है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह बैजंत्री पाल ने अपने जीवन में जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एवरेस्ट की यात्रा करेंगे, किस तरह उनकी यात्रा में किस तरह कठिनाई आए, किस मुश्किलें आए और मौसम की बाधाएं, ये सब के विपरीत उन्होंने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लिया कि वो एवरेस्ट की शिखर यात्रा प्रारंभ से अंत तक करेंगे और वो उन्होंने करके दिखाया। इस पाठ में हम जिक्र करेंगे कि उन्होंने किस तरह शुरुआत किया, मध्य में उनके साथ क्या क्या चला और अंत में किस तरह उन्होंने अपने परिणाम को स्वीकार करके ये अचीव किया कि वो भारत की सर्वप्रथम पहली महिला बन गई जिन्होंने शिखर की यात्रा भी की और भारत को शिखर यात्रा पर लेके गई और भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और गर्व के लिए क्षण उन्होंने प्रस्तुत किया। 7 मार्च 1984 में उन्होंने काठमांडू के लिए रवाना हुई और दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुई और रास्ते में उन्होंने एवरेस्ट की भव्यता देखकर बहुत खुश हो गए, जो उनको गौरवान्वित करता है अथवा उत्साह से भर देता है। आगे चलकर उनके बहुत सारी कठिनाई है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेरिस पहुंचकर उनको पता चला कि हिमस्खलन के हादसे में उनके बहुत सारे शेरपा कुलियों की मौत हो गई, जिससे उनका मनोबल भी टूट गया। परंतु आगे चल के उनको और भी प्रॉब्लम से उनको होकर गुजरना पड़े। जैसे उदाहरण के तौर पे आप पाठ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैजंत्री पाल जी कहते हैं कि हिमखंड गिरने से उनका बेस कैंप भी तहस नहस हो जाता है और इस कारण वो बर्फ में भी फंस जाती है, दब जाती है। परंतु उनके जो कलीग्स थे, जो उनके साथ जा रहे थे, जो उनके साथ सहयोगी थे, उन्होंने उनकी मदद की, ना बल्कि मदद की, उनको उनके परेशानियों से भी दूर की, उनको बर्फ से निकाला और उनको आगे चलने के मोटिवेट किया। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैजंत्री पाल का जो सहयोगी रसोइया था वो खराब मौसम की वजह से उनका मौत हो गया। आगे जब वो बैजंत्री पाल चलती हैं तब उनको पता चलता है कि बहुत ही मौसम खराब है। मौसम खराब होने की वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ती हैं तो उनका बेस कैंप तबाह हो जाता है, बहुत सारी हिमखंड उन पे गिरती है। मौसम के विपरीत उन्होंने मन में ठान लिया था और उनके सहयोगों को उत्साहित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें ये करके दिखाना है, मौसम के विपरीत भी जाना है और दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें शिखर यात्रा को प्रारंभ से अंत तक लेके जाना है और अंत करना है। आखिरकार वो अंत तक पहुंच जाती है और 23 मई 1984 में वो भारत की सर्वप्रथम महिला बनती है जो भारतीय नेपाल में स्थित एवरेस्ट शिखर यात्रा पर अपना सर्वप्रथम कदम रखती है और भारत को गर्व का क्षण दिलाती है। उनके साथ सहयोगी जैसे लहाटू अथवा अंग शोरमा भी उनके साथ जाते हैं और वो वहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं हिमालय में जाकर और सागरमाथा को चूमते हैं और भारत को गौरवान्वित करते हैं, भारत के लिए एक गर्वपूर्ण क्षण का प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान ठान ले कि मुझे ये कुछ करना है, मुझे ये अचीव करना है, ये मन में दृढ़ संकल्प ले कि मुझे ये अचीव करना है। जैसे बैजंत्री पाल उन्होंने ठान लिया था, अपने सहयोगों को भी उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं, मुझे ये शिखर यात्रा प्रारंभ से अंत यानी पूरा सफलतापूर्वक प्राप्त करना है। दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बहुत सारे बाधाओं को भी मौसम उनके बीच में बहुत बार आया, हादसे भी उनके साथ बहुत हुए, वो चोटिल भी हुई, परंतु उन्होंने हार नहीं माना और जो लास्ट में जो उनका जीत था ना हार माने का, वो आखिरकार जीत में कन्वर्ट हो गया और भारत की सर्वप्रथम महिला बन गई जिन्होंने शिखर पर कदम रखा और एवरेस्ट की मेरी शिखर यात्रा पे कदम रखा और भारत को भी गौरवान्वित किया और भारत के लिए गर्व का क्षण उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। धन्यवाद।